मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर। गाइस वैसे तो आइदर और नाइदर नॉर का यूज बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इनको सेंटेंस के अंदर में यूज कैसे करें इस बारे में हर किसी को मालूम नहीं होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान तरीके से इस बारे में बताऊंगा कि आखिर इनको यूज कैसे किया जाता है और सेंटेंसेस में इनको यूज करके कैसे बनाया जाता है। बाय द वे गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आइदर और का यूज। गाइस आइदर और का यूज किया जाता है अगर सेंटेंस में या तो लगा हो या लगा हो, और या फिर सेंटेंस में या तो और बीच में भी या तो लगा हो। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस भी देख सकते हैं, या तो रोहित पागल है या तो रोहित का भाई पागल है। बाय द वे इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या तो रोहित पागल है या रोहित का भाई पागल है। अगर ऐसे कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम लोग आइदर और का यूज करेंगे। गाइस अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि इनको यूज कैसे किया जाता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो गाइस इनका यूज मोस्टली या तो सब्जेक्ट से पहले या तो ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। आप सेंटेंस में देखो, जो भी चीज अलग अलग हो, अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इनसे पहले लगा दो, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इनसे पहले आइदर और को लगा दो। बाय द वे इस सेंटेंस में आप देखो, यहाँ पे एक में सब्जेक्ट जो है वो रोहित है, दूसरे में रोहित का भाई है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इन्हीं से पहले हम लोग आइदर और दूसरे से पहले और लगाएंगे। तो आइदर रोहित इज मैड और ब्रदर ऑफ रोहित। बाय द वे गाइस यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर रोहित इज मैड और ब्रदर ऑफ रोहित इज मैड। लेकिन गाइस जब यहाँ पे एक बार इज मैड लिख दिया है तो यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे जैसे मैंने बताया है ये तरीका द बेस्ट है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, या तो पवन क्रिकेट खेल रहा है या सचिन क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो तो पवन और सचिन, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि अलग अलग हैं। और अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इनसे पहले आइदर और को यूज करेंगे, वहीं अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तो उनसे पहले करते। देखो इसमें हम लोग आइदर और का यूज कर देते हैं। तो आइदर पवन इज प्लेइंग क्रिकेट और सचिन। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, या तो मैं कानपुर जाऊंगा या मैं आगरा जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मैं है और इसमें भी सब्जेक्ट मैं है, यानी कि दोनों में सब्जेक्ट जो है वो सेम है। जब दोनों में सब्जेक्ट सेम होगा तो इनसे पहले नहीं लगाएंगे। वहीं ऑब्जेक्ट देखो दोनों में, तो पहले में कानपुर है दूसरे में आगरा है, तो ये दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग हैं। जब ऑब्जेक्ट अलग होगा तो ऑब्जेक्ट से पहले आइदर और लगाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा आई शैल गो टू आइदर कानपुर और आगरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आइदर को कानपुर से पहले और को आगरा से पहले लगाया है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट से पहले आइदर और लग गया। वहीं हम लोग फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, या तो तुम इंग्लिश पढ़ाओ या मैथ पढ़ाओ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों में इंग्लिश जो है यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे, यू टीच आइदर इंग्लिश और मैथ। और गाइस अब हम लोग बात करते हैं नाइदर नॉर की। तो गाइस नाइदर नॉर का यूज किया जाता है ना तो और ना के लिए, या फिर ना तो के लिए। तो यहाँ पे देखो, ना तुम बुद्धिमान हो ना तुम्हारा दोस्त बुद्धिमान है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे इन्हीं से पहले नाइदर नॉर लगाएंगे। तो नाइदर यू आर इंटेलिजेंट नॉर योर फ्रेंड। तो गाइस इस तरीके से बन गया। वहीं हम लोग दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ना तो मुकेश टीवी देख रहा है ना ही सचिन टीवी देख रहा है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप अपने आप से पहले सोच लो कि कैसे बनेगा। तो गाइस उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, अभी हम बताते हैं। तो बनेगा नाइदर मुकेश इज वॉचिंग टीवी नॉर सचिन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ना तो वह मैथ जानती है ना वह इंग्लिश जानती है। अब इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पे वह है इसमें भी लगा हुआ है, वह इसमें भी लगा हुआ है, यानी कि दोनों में सब्जेक्ट सेम है। अब जब सब्जेक्ट सेम होगा तो ये चीज यानी कि नाइदर नॉर इनसे पहले नहीं लगेगा। अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट आप देखो दोनों का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैथ है यहाँ पे इंग्लिश है, यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इन्हीं से पहले ही हमें नाइदर नॉर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा शी नोज नाइदर मैथ नॉर इंग्लिश।
कुछ इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। बाय द वे एक और सेंटेंस देख लेते हैं और ये लास्ट सेंटेंस है। ना तो तुम कोचिंग में पढ़ते हो, ना तुम स्कूल में पढ़ते हो। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दोनों में सेम है, ठीक है, तो इनसे पहले नाइदर नॉर नहीं लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी से पहले लगाते हैं, तो बनेगा यू रीड नाइदर इन कोचिंग नॉर इन स्कूल। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। गाइस अगर आपको ये यूज पहले से मालूम थे तो कमेंट में यस लिखिए, अगर आपको पहले से नहीं मालूम थे तो नो लिखिए। और गाइस अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।